नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, यह है एसएसटी, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 रतिपाल के द्वारा जारी किया गया है। ये स्कैन पेपर रतिपाल सिंह है शायद। ठीक है, तो ये एसएसटी का पेपर है और ये पेपर है भाई। देखिए, किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच हुए वाद विवाद को लेख मिलता है। ठीक है, एसएसटी का है। मनसब शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत संबंधित है। अब ये जो है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के, जिसके इसमें जो क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के, ये सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। और वो दर्शन शास्त्र वो है ना, वो नहीं है काम के। ठीक है, जैसे कि ये नमक मार्च की तुलना और ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था, ये आता है तो है जी के में आता है। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय। तो ये इस प्रकार से, अब ये देख जीके का राजस्थान का आ गया है। जनगणना 2000 के अनुसार 15 के 20 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के। राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह कौन सा सर्वाधिक शासक दर रखता है, तो ये है बात। इस प्रकार का पेपर है। भिलाई संयंत्र, राउरकेला, ये सबके लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई चलिए एसएसटी वालों का है तो उनका ही है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ना। ये पेपर है। दूसरे फोन में आंसर की खोल रखिए। पेपर ये आरपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम ली गई है। सीनियर टीचर, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024, सब्जेक्ट सोशल साइंस, एग्ज़ाम डेट 28/12/24। ठीक है, 28/12/24 है एग्ज़ाम डेट, 28/12/24 है। और मॉडल आंसर की इशू डेट है 16/1/2025, 16/1/2025 यानी कि 16 जनवरी। तो चलिए पहला क्वेश्चन, चलिए भाई बताइए। जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी समिति कहलाती है। जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी समिति कहलाती है। क्या आएगा इसमें? क्या पता भाई, व्युत्पन्न कर दें क्या? देखते हैं, आंसर देखते हैं। नहीं पड़ेगी पर एक में एक है, एषणा समिति। जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी समिति कहलाती है, एषणा समिति है ये। अब ये कहाँ से आया क्वेश्चन, पता नहीं भाई कहाँ से आया। एनसीईआरटी में तो है नहीं है, हमारा राजस्थान उनमें भी नहीं है। किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच एक वाद विवाद को लेख है। ये तो वो है ना, बृहदारण्य उपनिषद कर दें, मांडुक्य उपनिषद। याज्ञवल्क्य व गार्गी की बात है, आता है बार बार। कट उपनिषद में किसका उल्लेख है, मांडुक्य उपनिषद में किसका उल्लेख है, ऐतरेय उपनिषद में किसका उल्लेख है। क्या ही बताऊँ मैं इसमें, दो में एक है। बृहदारण्य उपनिषद। किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच हुए वाद विवाद को लेख है। जनक की सभा की बात है ये। याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच हुए वाद विवाद को उल्लेख मिलता है बृहदारण्य उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद संबंधित है, मांडुक्य, कंठ है ना, बृहदारण्य है ये। दोबारा देख लें, ये तो हो गई क्या, एषणा समिति। ये बृहदारण्य समिति क्या है, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अंग्रेज की बात पूछ रहा है भाई, तो टी.आर. होम्स है, हैं? टी.आर. होम्स। यहाँ पर बेंजामिन डिज़रायली करें, टी.आर. होम्स 3 में डिज़रायली है भाई। ठीक, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बेंजामिन डिज़रायली है, डिज़रायली। अच्छा, ये फिर भी औरों से बढ़िया है, जिसने अभी भाई ये राष्ट्रीय विद्रोह की तो संज्ञा दी। और तो अंग्रेज कुछ चित पे नहीं लेते थे कि हाँ भाई ये तो आतंकवादी बोलते थे क्रांतिकारियों को। तो अभी इसने राष्ट्रीय विद्रोह की तो संज्ञा दी 1857 की। 1857 की क्रांति कहाँ हुई, केंद्र के हिसाब से, देश के हिसाब से शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच बोल दें, नीमच 3 जून 3 जून से नहीं, सबसे पहले हुई थी नसीराबाद 28 मई। ठीक, नसीराबाद 28 मई, नीमच 3 जून। 3 में 3 है ना, बेंजामिन डिज़रायली है भाई। रामानंद की उन महिला शिष्यों का क्या नाम था जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश घर घर पहुंचाया। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि रामानंद जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था।
द्वैता दैत दिया था, यहाँ पर विशिष्टवा दैत दिया था, कौन सा दिया था? 4 में 3 है, पद्मावती और सुरसरी। अच्छा, पद्मावती और सुरसरी है। तो ये बताइए रामानंद की उन महिला शिष्यों के क्या नाम थे? यहाँ पर रामानंद की महिला शिष्यों के क्या नाम थे? पद्मावती और सुरसरी, पद्मावती और सुरसरी है। 4 में 3। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किससे किया? जब आंसर ही देख लेते हैं, नहीं पड़ेगी पार, देख आंसर देख लेते हैं और जो याद हो जाता है उसको याद कर लेंगे। 5 में 1 है। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किसने किया? सेंडोकोटस, सेंडोकोटस है। तो सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किसने किया? सेंडोकोटस, एमित्रचोटस, एलिथ्रोचेडस, एग्रामेस। गजब, सेंडोकोटस तो है, अमित्रचोटस भी है, लेकिन ये कौन सा है? ये गुमराह करने के लिए दिया है शायद, एलिथ्रोचेडस। 5 में 1 है भैया ना, सेंडोकोटस। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किससे किया है? विलियम जोन्स ने सेंडोकोटस से किया है भाई, सेंडोकोटस, सेंडोकोटस किसने किया है? विलियम जोन्स ने। किसका किया है? चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण किया है। किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया है? किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया है? चल करते हैं ना, गलत हो जाएगा होएगा तो, क्योंकि दिमाग एक्टिव तभी होता है जब अपन क्वेश्चन करते हैं, पढ़ के निकलेंगे तो फिर नींद आने लग जाएगी। किस शासक किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा है? तो चाहे गलत दो चाहे सही दो, लेकिन आंसर करना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं। तो आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, अब वैसे आता है नहीं है अपन पे, हाथ पैर भी नहीं आते हैं इसके, तो करते हैं कोशिश, है ना। जिस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया है। उद्धारक है तो क्या अलेक्जेंडर फर्स्ट करें या सेकंड करें? तो सेकंड करते हैं, चल 6 में सही है भाई, अलेक्जेंडर सेकंड। तुक्का ही लगा है। किस जार को रूस की, है ना, बात आ रही है रूस की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया है? अलेक्जेंडर सेकंड है ये, अलेक्जेंडर सेकंड। आगे चलते हैं, अलेक्जेंडर सेकंड। निम्न में से कौन फ्रांस के कॉर्डेलियर्स क्लब का सदस्य नहीं था? फ्रांस के कॉर्डेलियर्स क्लब का सदस्य नहीं था। अब यार करें तो तब ना जब कुछ पता हो, अब जब कुछ भी पता नहीं है तो फिर वो, ये इसका तो पता नहीं है, इसको करेंगे। चल इसमें कौन सा आएगा? 7 में, 7 में 4 है। रोबेस्पियरे फ्रांस के कॉर्डिलियस क्लब का सदस्य नहीं था, नहीं था, ये नहीं था रोबेस्पियरे। हैवर्ट है, डेंटन है, मेराट है। निम्नलिखित में से कौन बर्ड स्टियर ये फ्रांस के कॉर्डेलियस क्लब का सदस्य नहीं था? जब 7 में 1 नहीं, 7 में 4 है ना, रोबेस्पियर, रोबेस्पियर सदस्य नहीं था। किसका? फ्रांस के कॉर्डेलियस क्लब। ये कॉर्डेलियस क्लब कहाँ था? फ्रांस में था ये, कॉर्डेलियस क्लब फ्रांस में का सदस्य नहीं था, रोबेस्पियर है। जबकि थे हैवर्ट, डेंटन, मेराट, हैवर्ट, डेंटन, मेराट। कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात है ना, तो ये बम्बई है ये तो, हाँ बम्बई करते हैं। 8 में, 8 में, हाँ सही है। कांग्रेस द्वारा अगस्त, ये 8 अगस्त की बात है ये, 8 अगस्त, ठीक, 8 अगस्त 1942 में किस अधिवेशन भारत छोड़ो आंदोलन। और ये काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे सम्मिलित करने वाले कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जब 8 अगस्त 1942 में, यहाँ पर काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, समझ रहा है बात को, आरोही अवरोही क्रम में लिखिए, जब यहाँ पर क्रम से लिखिए। जब 8 अगस्त 1942 में, है ना, ये बम्बई अधिवेशन है। 8 अगस्त 1942 में किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? बम्बई अधिवेशन। मन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मन शब्द जब हेब्रू तो है नहीं है हमें, अब मन शब्द तो क्या उर्दू कर दें? नहीं, फारसी करते हैं। चल 9 में 9 में 9 में 9,
अरबी है भाई, अरबी। मन से वे से अरबी है, ठीक। अरबी, मनसब शब्द की उत्पत्ति अरबी, अरबी खाने की याद कर सकते हैं ऐसे, है ना, मनसब अरबी से। गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत संबंधित है। गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत, रोमक सिद्धांत संबंधित है। गुप्तकालीन पुस्तक क्या नाम है भाई इसका? रोमक सिद्धांत। अब रोमक तो ये गणित है, हाँ यही है, गणित ही है कि खगोल शास्त्र है? कह तो खगोल है या फिर गणित है, तो रोमक गणित ही करते हैं 10 में, खगोल है भाई, खगोल शास्त्र से। गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत संबंधित थी खगोल शास्त्र से। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? वात्स्यायन। देख भारवी की तो किरातुर्जी नियम यह सही है, हरिशरण की प्रयाग प्रशस्ति यह भी सही है। और अब यहाँ तो एक है ना, और यहाँ 2 है, तो सम्मिलित नहीं है। पंचतत्व तो विष्णु शर्मा का है, जब ये वात्स्यायन कहाँ से आ जाएगा? यही करते हैं 11 में, सही है, जीत गए भाई। देख पंचतत्व तो विष्णु शर्मा का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वात्स्यायन की रचना का नाम क्या है? पता नहीं है ना, तो भारवी किरातार्जुनीयम, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, वत्स भट्टी, मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त फर्स्ट। अब ये पता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है ना याद कि भाई वत्स भट्टी है ना, ये तो इधर तो रचना है और ये लेखक है। जब वत्स भट्टी की रचना का नाम है मंदसौर अभिलेख, तो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अगर वो पूछे कि ये बता भाई जो मंदसौर अभिलेख संबंधित है किससे, तो फिर क्या करेगा? कुमार गुप्त फर्स्ट है। और ये बात समझ में? चल दोबारा कर। पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा है, ये गलत है इसमें। वात्स्यायन की रचना का नाम पता नहीं है। भारवी कुरातार्जुनीय में ये तो याद है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति है ना, हरिसेन। और ये बता सकता है हरिसेन किसके दरबार में था? वाणभट्ट की, ध्यान देना इस बात में, वाणभट्ट की हर्षचरित्र वो अलग है ना, हर्षचरित्र वाणभट्ट की हर्षचरित्र वो अलग है, ये हरिसेन है। वाणभट्ट की हर्षचरित्र वो रचना है ना, वाणभट्ट की हर्षचरित्र। और हर्ष ने और रची थी भाई रचना, आई समझ में, स्वयं कैप्टन ने। अब स्वयं कैप्टन ने यानी स्वयं राजा ने, उसका नाम क्या था? रत्नांदिका कुछ ऐसा था, है ना, कुछ ऐसे ही है। सही है। भारवी किरातुर्जनियम, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, वत्सवट्टी, मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त फर्स्ट। 2 बार देख ले, छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चनों को, हल्के में नहीं, जाने नहीं देंगे। जैन धर्म में है ना भोजन द्वारा हिंसा नहीं होने संबंधी समिति कहलाती थी ऐषणा समिति। किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच में वाद विवाद को लेख है? बृहदारण्य उपनिषद है। औरों को भी बारे में पता होना चाहिए। ऐत्रेय उपनिषद में क्या है, मांडव्य उपनिषद में क्या है, कंटोन उपनिषद किससे संबंधित है? उस अंग्रेज अधिकारी नाम बताइए जो 1857 विद्रोह का राष्ट्रीय, ये डिजरायली है भाई, ठीक, बेंजामिन डिजरायली। और रामानंद की ये कराईकल, इसमें कौन सा किया था भाई? कराईकल अम्बियार गंगा से थी। 4 में आंसर नहीं बताएगा मैंने, 4 में 3 है, पर हाँ सुरसरी सही से, पद्मावती और सुरसरी है, पद्मावती और सुरसरी, सुरसूरी है, सुरसूरी, ठीक है भाई। रामानंद पद्मावती, देख रामानंद में भी 4 अक्षर है, पद्मावती और सुरसूरी, सुरसूरी। वैसे नाम भी शानदार है, पद्मावती और सुरसूरी। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न किससे किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात है ना, सेंड्रोकोटस है ये, 5 में एक ही है ना, हाँ सेंड्रोकोटस। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एमिथ्रोचेटस किसे कहा गया है? एमिथ्रोचेटस। किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा जाता है? अलेक्जेंडर सेकंड, तुक्का लगा था जो है ना, अलेक्जेंडर सेकंड है। फिर फ्रांस के कार्डेलियर्स क्लब का सदस्य नहीं था जब, इसमें क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के कार्डेलियर्स क्लब का सदस्य? कार्डेलियर्स क्लब क्या होता है भाई? कोई दिक्कत है इनमें? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये याद इतने सही तरीके से नहीं हुए ये। तो भोजन द्वारा हिंसा नहीं होने संबंधी समिति ऐषणा समिति। बृहदारण्य उपनिषद किससे संबंधित है? याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच। और राष्ट्रीय विद्रोह 1857 डिजरायली, रामानंद और ये पद्मावती और सुरसरी,
ये अंडाल का भी क्वेश्चन आ चुका है, अंडाल संबंधित है। ये शायद है ना जो इधर है नीचे संगम साहित्य है ना, वहाँ से संबंधित है अंडाल। अंडाल किसकी शिष्या थी? तिरुवल्लुवर, कुछ इस प्रकार से नाम है, क्लियर पता नहीं है लेकिन है ना। ये पद्मावती सुरसरी। फिर सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्नलिखित किससे किया? ये सेंड्रोकोटस है। अमित्रचोटस किसे कहा गया है? ये भी पता होना चाहिए। उद्धारक जार रूस का अलेक्जेंडर सेकंड है ये। और फ्रांस के कार्डेलिए क्लब का सदस्य नहीं था। साथ में रोबेस्पियरे नहीं था, जबकि डेंटन है, हेवर्ट है, मेराट है। डेंटन, हेवर्ट, मेराट। कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में, जब ये तो वो है ना 8 अगस्त 1942 है, बम्बई अधिवेशन। सही है, बम्बई अधिवेशन। पूना अधिवेशन कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? ये पता होना चाहिए। ठीक। मनसब शब्द की उत्पत्ति, जब ये तो बम्बई अधिवेशन हो गया। मनसब शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ये अरबी है ना, अरबी यानी कि अरिया। अरिया से याद कर सकते हैं, या फिर अरबी जो खाने की होती है उसे याद कर सकते हैं ना। अरिया फिर इस प्रकार से भी न करें तो मन सब में बह है, अरबी में भी बह है। नहीं, इस प्रकार से नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। मनसब अरबी खाने की, अरबी से। गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत संबंधित है, खगोल शास्त्र से है ये। जब है ना वो बात तो सही है, लेकिन वो ये पूछेगा कि ये बता जो रोमक सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? आर्यकालीन है, गुप्तकालीन है, या फिर संतलतकालीन है? गुप्तकालीन रोमक सिद्धांत। निम्न से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? जब देखें वाणभट्ट की हर्षचरित्र है ना, वाणभट्ट की हर्षचरित्र है ना। कोई दिक्कत है? वाणभट्ट की हर्षचरित्र सही है। और ये याद नहीं है यार, जब 11 में 1 है। निम्न कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? इसको तो हटा दे। पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा है। भारवी किरातार्जुनीयम ऐसे याद कर सकते हैं। हरिशैन प्रयाग प्रशस्ति, हरिशैन अलग है ना। और बाणभट्ट की हर्षचरित है। जब बाणभट्ट किसके दरबार में था? नाम पता चल रहा है ना। वैसे बाणभट्ट की हर्षचरित है तो हर्ष के दरबार में था, हर्ष। और वैसे हर्ष ने भी रचना रची है, जैसे कि रत्नालिका, नागानंदिका, कुछ ऐसे है ना। 5-6 अक्षर में नाम है, रत्नालिका, रागानंदिका, कुछ ऐसे है। 2-3 रचना की है हर्ष ने। हर्ष को हल्के में मत लेना, विद्वान था हर्ष। जब ये हो गया, ये विष्णु शर्मा है। भारवी का ये किरातार्जुनीयम हो गया। हरिशैन प्रयाग प्रशस्ति, बस भट्टी मंदसौर अभिलेख कुमार भट्ट से है, फर्स्ट से। जब वो ये तो ठीक है कि भाई बस भट्टी मंदसौर अभिलेख से, ये जो बस भट्टी है उसका है मंदसौर अभिलेख। लेकिन वो ये भी पूछ सकता है कि ये जो मंदसौर अभिलेख है ना, ये मंदसौर अभिलेख ये किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बाकी विक्रमादित्य की है ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की। तो वो बेताल और उसकी वो कहानी पढ़ते हैं ना, पण वो वही वाला विक्रमादित्य, विक्रमादित्य और बेताल है ना, वही विक्रमादित्य है। तो बस भट्टी, मंदसौर अभिलेख। कुमारगुप्त फर्स्ट किससे संबंधित है? ये जो मंदसौर अभिलेख है ना, ये संबंधित है कुमारगुप्त फर्स्ट से। मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त फर्स्ट। ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया? जब ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य इस्माइल खान कर दें इसमें, पूरा इसने ही तो बनाया था। अभी गुंबद की और अलग पूछ रहा है। 12 में यही है, इस्माइल खान। ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया? इस्माइल खान। गेरेनियो, बोरेनियो, उस्ताद ईसा इम्फेडी, उस्ताद अहमद। ये यार, ये ऑप्शन कहाँ से लाते हैं? ये ऑप्शन की यार ये बात तो ऐसे नहीं है भाई, कमेटी मिलके बनाती है। आई समझ में? 1-2 का बस का रोग नहीं है पेपरों को बनाना।
उस पुरातत्वविद का नाम बताइए और जो अपने क्षेत्र के प्रखंड विद्वान होते हैं ना वो बनाते हैं उनको। उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। आंसर 53 में 4 है अमलानंद घोष। उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। किस किस की बात आ रही है? पूर्व हड़प्पा आ रही है ना, और नगरीय हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पूर्व जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। अमलानंद घोष है, अमलानंद घोष। 13 में 4। फिर 14, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना से संबंधित थे? अनुशीलन समिति, ये बताइए अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई? बंगाल में की गई। बंगाल में, बंगाल से मतलब पश्चिम बंगाल है। हाँ, तो अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में, तो अनुशीलन समिति थी बंगाल में। तो किस स्थापना से संबंधित है? 14 में 1 है, केवल ए और ए कर दो। वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन समिति कहाँ थी? बंगाल में। ये वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था। लेखाकार तो ये फडणवीस है क्या इसमें? मजुमदार, दबीर, सुन्नावीस, तो सुन्नावीस करते हैं 15 में। 15 में सही है? नहीं 2 है, 15 में 2 है, मजुमदार है। शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था, मजुमदार है। पंडित राव किसे कहते हैं? दबीर किसे कहते हैं? सुन्नावीस किसे कहते हैं? ये पता होना चाहिए भाई। शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था, मजुमदार। किसको? लेखाकार को। पंडित राव शायद वो दरबार में रहते थे, वो पंडित राव है ना, राजपुरोहित कह सकते हैं शायद पंडित राव को। सुन्नावीस शायद ये पत्र व्यवहार करता था, शायद सुन्नावीस, फडणवीस है ना, दबीर देख लेना। और दबीर, सुन्नावीस और पंडित राव। मजुमदार है इसमें, मजुमदार है इसमें। लेखाकार को पुकारा जाता था, लेखाकार है ना, लेखाकार मजुमदार, ठीक है ना, लेखाकार मजुमदार रह जाएगा ना याद, लेखाकार मजुमदार। कनिष्क की शिरोहीन खड़ी मूर्ति जिनके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है, कहाँ से प्राप्त हुई है? अब ये कोई क्वेश्चन तेरे को लग रहा है एनसीईआरटी से? ये तो नहीं है यार, लेकिन आएगा जरूर एनसीईआरटी से क्वेश्चन। कनिष्क की शिरोहीन खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है, कनिष्क का नाम खुदा है, कहाँ से प्राप्त हुई है? 16 में 3 है, मथुरा। कनिष्क की शिरोहीन यानी कि शायद सिर नहीं है, खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है, कहाँ से प्राप्त हुई? मथुरा है ये, मथुरा। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जो अब आए हैं ये क्वेश्चन, ये है ना वो 10वीं की जो किताब है ना पुरानी वाली, आरबीएसई की है, आरबीएसई की पुरानी वाली, सत्र 2020 की, एसएसटी की, वहाँ से है ये क्वेश्चन भाई साहब, देख लेना बनाए से आप। आपको 10 नहीं तो 7-8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ये पढ़े ना जो। ये कौन सा है इसमें? मथुरा है ये। निम्नलिखित में किसने नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी? नमक मार्च ये 1930 सही है ना, दांडी मार्च 1930 कहाँ से शुरू किया गया था ये? दांडी से साबरमती, हाँ दांडी से साबरमती। 17 में 3 है। नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है, सुभाष चंद्र बोस। नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी, सुभाष चंद्र बोस ने।
अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 18 में। एक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अमेरिकन है ना फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था वह थी? ये तो रहा है किस समय? असहयोग आंदोलन समय। तो केसर ए हिंद की। केसर 19 में हाँ केसर ए हिंद है। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था? सर की है ना, सर की, हिंद केसरी की, राय बहादुर की, केसर ए हिंद है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को हुआ था। 22 को ख़त्म हुआ था, जो चोरा चोरी की घटना हुई थी ना तब। केसर ए हिंद। और ये जो राय बहादुर की उपाधि थी ना, ये जमनालाल बजाज ने लौटाई थी ना, जो राजस्थान से संबंधित है। जमनालाल बजाज, राय बहादुर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत में निम्न में से किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं? उष्ण है और कटिबंध है और आर्द्र है, सदाबहार वन है। तो आर्द्र भी है और उष्ण भी है और सदाबहार भी है, तो ये मिलेंगे। उत्तर पश्चिम तो नहीं है, उत्तर पश्चिम तो नहीं है। मध्य भाग ये भी नहीं है। आर्द्र सदाबहार के उत्तर पूरब सही है। दक्षिण पूरब नहीं, उत्तर पूरब करते हैं, उत्तर और पूरब। देख हाँ वो यही करते हैं, देखते हैं। और दक्षिण पूरब भी तो हो सकता है, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब भी तो हो सकता है। यहाँ तो 2 है या 4 है 20 में। सॉरी 20 में 2 ही है, उत्तर पूरब है। जैसे कि ये अपना भारत है ना भाई, ये भारत है, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, जब उत्तर इधर से, उत्तर और पूरब है ना, इधर की बात है, सही उत्तर पूरब है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह में से कौन सा सर्वाधिक साक्षरता दर रखता है? कोटा टॉप पे आएगा है ना, महिला में कोटा टॉप पे है, पुरुष में झुंझुनू टॉप पे है। तो पुरुष में झुंझुनू, पुरुष में ऊ की मात्रा, झुंझुनू में भी ऊ की मात्रा। जब कोटा, जयपुर और झुंझुनू सही है। कोटा जयपुर और थोड़ी है, यही है 21 में। कोटा जयपुर झुंझुनू सही है, कोटा जयपुर झुंझुनू। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवाएं हैं? जब देख ये तो ऐसे याद कर रखा है, गर्म का शब्द आएगा किसी न किसी में, जैसे कि मिस्ट्रल है ना, मिस्ट्रल, तो ये गर्म है। और चिनुक क्या है? चिनुक गर्म है या ठंडी है? मिस्टल अगर गर्म करते हैं तो बी में बी और डी आ रहा है ऐसे, तो हाँ बी और डी करते हैं 22 में, गलत है, ए सी सही है। गर्म हवाएं हैं 22 में 2, 22 में 2 का मतलब है ए और सी। फोन होगी और चिनुक होगी। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा और हवाएं हैं? समझ में आ रही है बात? आ तो रही है, लेकिन ए सी है इसमें ना, गर्म हवाएं। ये याद की थी लेकिन कम थी भाई, वहाँ ऑप्शन शायद 8-10 गर्म हवाएं, गर्म नहर। तो ये हवाएं हैं। और अपन ने क्या याद की थी? वो जो महासागरीय धाराएं होती है ना, वो याद की थी अपन ने। हाँ ये गर्म हवाएं हैं, अपन ने महासागरीय धाराएं याद की थी। जब एक तो फोन है और एक चिनुक है। चिनुक नाम का जो हेलीकॉप्टर भी है अपने, है ना, चिनुक नाम से। फोन और चिनुक ये क्या है? गर्म हवाएं हैं, फोन और चिनुक। 22 में 2।
फोन और चिनुक, फोन व चिनुक। बराकर एक सहायक नदी है, भर दिया यार इसने तो। बराकर, बराकर ये नाम ही, तो अगर ये है तो इधर ये यमुना वमुना तो नहीं करेंगे है ना, ये नीचे ही कर चलते हैं। बराकर, महानंदा या फिर दामोदर, महानंदा करते हैं, महानंदा 23 में। यानी 4 है भाई, दामोदर नदी। महानदी परियोजना कहाँ है? हीराकुंड परियोजना पे। हीराकुंड परियोजना यानी हीरा गिर गया नदी में, तो हीराकुंड परियोजना महानदी। बराकर एक सहायक नदी है दामोदर नदी की। दामोदर नदी वैसे भौगोलिक स्थिति में कहाँ है? दामोदर नदी, यमुना नदी है ना, यमुना नदी तो ऊपर है, यमुना, गंगा, सतलज ये तो ऊपर हो गया। महानदी और दामोदर जब 23 में 4 है दामोदर नदी की। बराकर एक सहायक नदी है दामोदर, दामोदर, दामोदर शायद उड़ीसा आएगी शायद है ना, किधर आएगी बराकर? दामोदर यहाँ उड़ीसा, इधर ही साइड आएगी शायद। यमुना तो इधर गई, सतलज भी इधर गई, महानदी उड़ीसा है, दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी, जब जर्मनी का आ जाएगा कौन सा? जर्मनी, जब जर्मनी का, ये बता। हीरापुर किसकी सहायता से किया गया है? बोकारो किसकी सहायता से किया गया है? राउरकेला किसकी सहायता से किया गया है? भिलाई, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है ना। और राउरकेला रूस की सहायता से कौन सा है? ब्रिटेन की सहायता से कौन सा है? जब जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी का राउरकेला है, जर्मनी के सहयोग से किया गया है ना। अब बोकारो का पता नहीं, यही करते हैं जर्मनी। जय रे से राउर रे, 24 में 24, हाँ सही है भाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक, तो ये और भी है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ है? बोकारो, और ये किसकी सहायता से है? ये हीरापुर, क्या झारखंड आएगा हीरापुर? बोकारो शायद है ना, ये बोकारो, बोकारो शायद ब्रिटेन है, बोकारो ब्रिटेन है। राउरकेला तो ये बता ही दिया अपन ने कौन सा है, जर्मनी का। और भिलाई, ये रूस है क्या? भिलाई, यार ये बार बार कंफ्यूज करते हैं, ये देखना पड़ेगा ये कि भाई ये किसका है, ये किसका है, कोई क्वेश्चन ही आ जाएगा सम्मिलित करने वाला। सरमत जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है बोकारो इस्पात संयंत्र। ये बोकारो नहीं, राउरकेला है ना। जर्मनी, जय रे से राउर रे, राउरकेला जर्मनी की सहायता से है। बोकारो में वह है, तो ये ब्रिटेन होना चाहिए गारंटी से है ना। और हीरापुर का पता नहीं है, भिलाई शायद रूस है, और देख लेंगे, कोई न कोई क्वेश्चन में आ जाएगा। 24 में 2 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी, राउर है जर्मनी, ये तो याद है। 24 ही है ना, हाँ ये इधर ही आएंगे पूरे क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। इसको तो अपन कर देंगे। देख, यह है नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों, मतलब कि चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है। यह चंबल नदी में बेसोरगढ़ के पास मिल जाती है। जब चित्तौड़गढ़ से उद्भव हो रही है ना ये, तो गंभीरी तो नहीं आएगी है ना। अब बामनी करते हैं, चल। बेसोरगढ़ के पास मिल जाती है, चंबल नदी में बेसोरगढ़। चित्तौड़गढ़ किस नदी? बेसोरगढ़, बेसोरगढ़ है ये, बेसोरगढ़ दुर्ग भी है, आई समझ में। तो बामनी करते हैं। अगर ये मेज तो कोठारी है, मेज तो नहीं आएगा, मेज कोठारी है। गंभीर तो इधर आ गया, ये सवाई माधोपुर वगैरह आ गई गंभीर तो है ना, ये इधर नहीं आएगा, तो गंभीर नहीं है। अब मेज नहीं है, अब यहाँ तो तू बामनी कर और यहाँ तो चाकण कर, ये 2 ऑप्शन है तेरे पास। बामनी है भाई, बामनी। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों जैसे कि चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है। ये बता भाई, चल ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अगर वो ये पूछेगा
कि हरिपुरा गांव की पहाड़ी कहाँ है, तो है कुछ अता पता हरिपुरा गांव की? भगवान के नाम पे हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ है। हरिपुरा गांव की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से उद्गत होती है। यह चंबल नदी में बेसोड़गढ़ के पास मिल जाती है। बेसोड़गढ़ बामनी मेज कोटारी है। गंभीरी तो इधर ही है, चंबल की है सहायक होने को तो, लेकिन ये सवाई माधोपुर है। चाकण का पता नहीं है, चाकण। सापेक्षिक आर्द्रता, ये तो हाइग्रो आएगा, आर्द्रता का हाइग्रो 26 में। इस प्रकार से आंसर आने चाहिए। और इनका क्या है, एनीमोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, एंड्रॉयड बैरोमीटर का। बैरोमीटर तो वायुदाब को नापने के लिए आता है, जैसे कि वायु में वाह है तो वायुदाब बैरोमीटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बैरोमीटर की। एंड्रॉयड ये आगे लगा रहा है, इससे का पता नहीं है, लेकिन बैरोमीटर का पता है, ये वायुदाब का है। हाइड्रो है ना, शायद सूखा का पता लगाने के लिए होगा। एनीमोमीटर तो हाइग्रोमीटर है ना। आर्द्रता में रहे हाइग्रो। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं। फंडी की खाड़ी कर देते हैं, या फिर हडसन की खाड़ी करें, फंडी की खाड़ी करते हैं। 27 में 3 सही है भाई। फंडी की खाड़ी में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं। फंडी की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपने हैं। हडसन की खाड़ी कहाँ है? भूमध्य सागर। सब ऑप्शन के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। फंडी की खाड़ी में है। इसराना पहाड़ी अवस्थित है। इसराना भाकर, इसराना भकराना है ना। जब देखते हैं ये कहाँ है, इसमें सीकर ही है इसराना। रुक जा, करौली, जालौर, राजसमंद, इसराना भाकर, इसराना भाकर, राजसमंद, उदयपुर करते हैं अगर ये मान लेता है तो। 28 गलत है यार, जालौर और सांचौर है। इसराना पहाड़ियाँ अवस्थित है जालौर और सांचौर। जब सीकर झुंझुनू ये एक जगह है ना, फिर सीकर और झुंझुनू। जब सीकर झुंझुनू में से बड़ा कौन सा है? झुंझुनू काफ़ी बड़ा है ना। ध्यान नहीं है यार, ये है तो पास में ही है। करौली सवाई माधोपुर है ना। करौली सवाई माधोपुर आपस में सीमा मिल रही है ना, कि सीकर झुंझुनू करौली सवाई माधोपुर की, जालौर सांचौर की। समझ रहा है बात को? सीकर झुंझुनू की सीमा मिल रही है। अब जैसे कि ये अपना राजस्थान है, तो चूरू इधर आएगा, और सीकर शायद इस प्रकार से आएगा, कुछ ऐसे है। इसराना पहाड़ियाँ अवस्थित है। आगे ना बात समझ में? इसराना, जालौर, सांचौर। तो भाकर कहाँ है? भाकर वो अलग है यार शायद, है ना। छोटा छोटा हो रहा है सिस्टम। इसराना पहाड़ियाँ अवस्थित है जालौर, सांचौर और करौली सवाई माधोपुर की सीमा मिल रही है। सीकर झुंझुनू की सीमा मिल रही है, और राजसमंद और उदयपुर की सीमा मिल रही है। तभी तो ये दिया है पास में इसने। 28 में 3। इसराना, जालौर और सांचौर। क्रस्ट व सबस्ट्रेटम को पृथ्वी के 2 प्रमुख परतें किसने मानी है? क्रस्ट व सबस्ट्रेटम को पृथ्वी की 2 प्रमुख परत किसने मानी है? 29 में 2 है। ओम्स है। क्रस्ट एवं सबस्ट्रेटम को पृथ्वी की 2 प्रमुख परत किसने मानी है? 29 में होम्स है ना। क्रस्ट व सबस्ट्रेटम को पृथ्वी की 2 प्रमुख परत किसने मानी है? होम्स है। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा है? अब ये जलधारा जब फ्लोरिडा करते हैं इसमें ना, अगर ये मान लेता है तो 30 में नहीं यार, कैलिफोर्निया है भाई। 30 में कैलिफोर्निया है। निम्न में कौन सी ठंडी जलधारा है? कैलिफोर्निया। तो इसका मतलब क्या है? ये सब गर्म है,
तो अगर गर्म है तो गर्म से देख, गे का ये गिनी में भी गर्म आ गया, गे गर्म का गिनी में भी गे आ गया, गिनी गिनी गर्म है। क्यूरोसियो है ना, क्यूरोसियो क्यूरोसियो ये भी गर्म है, देख गे रैम में गर्म का ये क्यूरोसियो रो, ठीक है। और ये फ्लोरिडा है, ये अपवाद था उसमें, इस वजह से ये सिस्टम बैठ गया। ये कोल्ड इस प्रकार से याद कर रखा था कि भाई कोल्ड है, कोल्ड यानी ठंडा, तो कोल्ड कोल्ड डे का ये कोल्ड फ्लोरिडा, इस ऐसे था। तो ये सिस्टम गलत हो गया है ना। ये अपवाद एक एक दो ये जो है अपवाद है, ये अपन ये गर्म से याद किया ना, लेकिन ज़्यादातर 60 या 70% जो ये नहर है इस प्रकार से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर गर्म है तो गर्म की बात है, गर्म तो गैस गर्म का गिनी ये गर्म है। क्यूरोसियो में ये गर्म कर रहे आ रहा है, क्यूरोसियो गर्म। कैलिफोर्निया ये तो ठंडी है, और ये फ्लोरिडा ये ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो कोल्ड है ना वो भी अपन इस प्रकार से याद करेंगे, कोल्ड है डेड ऐसे फ्लोरिडा और भी है। तो ये फ्लोरिडा का ध्यान रखना है कि भाई ये है तो इसी प्रकार से कि भाई ये कोल्ड कोल्ड से, लेकिन ये कोल्ड नहीं है, ये गर्म है फ्लोरिडा, बाकी तो सब गर्म गर्म है। क्यूरोसियो क्यूनियो फ्लोरिडा, और तो याद है, गिनी याद है, क्यूरोसियो याद है, फ्लोरिडा ये जो डेड आ रहा है ना ये कोल्ड से याद कर रखिए, ठंडी में, और भी ये ठंडी इसी प्रकार से मिलते जुलते है ना, ये है बात। लेकिन ये कौन सी नहीं है, गर्म नहीं है, ये गर्म है ना, गर्म है, उल्टा सिस्टम हो रहा है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक। दोबारा देख, गिनी गर्म, क्यूरोसियो गर्म, फ्लोरिडा गर्म। लेकिन जो और भी नदियां हैं ये और भी जलधारा है ना, कोल्ड से याद कर रखी है वो ठंडी बाड़ी, तो ये ठंडी से कोल्ड से जो ये गर्म आ रहा है बस ये डिस्टरबेंस कर रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। कैलिफोर्निया गर्म है। दोबारा देख, गिनी क्यूरोसियो फ्लोरिडा ये गर्म है ना, तीनों गर्म होगी। और कैलिफोर्निया क्या है, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। नुब्रा घाटी स्थित है काराकोरम श्रेणी में, नुब्रा घाटी स्थित है काराकोरम श्रेणी में। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया है, जबकि फ्लोरिडा, गिनी और क्यूरोसियो गर्म है। क्रस्ट ऑफ सबस्टेशन पृथ्वी को दो प्रमुख परतें किसने बानी है, होम्स ने बानी है। इसराना पहाड़ियाँ जालोर सांचौर है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार फंडी की खाड़ी में आते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को मापने हेतु उपक्रम ये हाईग्रोमीटर है। और ये बामनी है, यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है। हरिपुरा गांव की पहाड़ियों चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है, और यह चंबल नदी में भैंसगढ़ के पास मिल जाती है। चंबल नदी में भैंसगढ़ के पास मिल जाती है। भैंसगढ़ के पास कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पर बामनी चंबल नदी में किस जगह पे मिलती है, भैंसगढ़। यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों चित्तौड़गढ़ से उद्गमित होती है, हरिपुरा गांव की पहाड़ियों। और लोहे जयरैमानी राउरकेला है, ब्रिटेन का शायद बोकारो है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। वाराकर एक सहायक नदी है, वाराकर दामोदर की है ना, शायद इधर है, उड़ीसा वगैरह है शायद। और गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, फोन और बोरा है 22 में, तो ए और सी, फोन और बोरा, फोन और चिनुक है 22 में, दो है ए और सी, फोन और चिनुक, फोन चिनुक। कोटा जयपुर और झुंझुनू। फिर उष्णकटिबंध आर्द्र सदाबहार वन उत्तर पूरब है, उत्तर पूरब। और ये राय बहादुर की जमनालाल बजाज ने दी थी उपाधि, लौटाई थी है ना, ये केसर हिंद है 19 में, केसर हिंद है। और अमेरिका के फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की 18 में, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन। निम्न में किसने नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी,
पेरिस मार्च से की थी? 17 में 3 है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में किसने नमक मार्च, है ना, सुभाष चंद्र बोस है ये। कनिष्क की शिरोहिनी खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का भाग खुदा है, कहाँ से प्राप्त हुई थी? 16 में 3 मथुरा है। कनिष्क की शिरोहीन खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है ना, मथुरा है ये। शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था? मजूमदार। लेखाकार मजूमदार। अनुसूचन समिति की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना से संबंधित है? 1 और 2 वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। वरेंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति की बंगाल में, वरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। ये अमलानंद घोष है। उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। 4 है अमलानंद घोष। ताजमहल के बुलंद गुंबद का निर्माण इस्माइल खान है। ताजमहल का पूरा निर्माण इसने ही करवाया था, इस्माइल खान। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ये बादशाह नहीं है। पंचतत्व विष्णु शर्मा का, भारवी किरात अर्जुनियम, हरिशरण प्रयाग प्रशस्ति, वत्स भट्टी। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त फर्स्ट, वत्स भट्टी। गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत संबंधित थी? खगोल शास्त्र से। और मनसब अरबी, खाने की अरबी। 1942 में किस अधिवेशन भारत में छोड़ो आंदोलन? बम्बई, 8 अगस्त 1942। फ्रांस के कॉर्डेलियंस क्लब का सदस्य नहीं था? 7 में। 4 है रोबेस्पियरे, जबकि था डेंटन, हेरबर्ट और मेराट। डेंटन, मेराट और हर्बर्ट। ये अलेक्जेंडर सेकंड है। किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उद्धारक जार कहा गया है? अलेक्जेंडर सेकंड। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किससे किया? 5 में। 1 है सैंड्रोकोटस। रामानंद की उन पद्मावती और सुरसुरी, रामानंद घर घर तक पहुँचाया। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 राष्ट्रीय विद्रोह? बेंजामिन डिज़रायली। जनक की सभाओं में याज्ञवल्क्य व गार्गी के बीच विवाद विवाद को ले गए? बृहदारण्यक उपनिषद। जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा नहीं होने संबंधी समिति मिलती है? एषणा समिति। फिर सापेक्षिक आर्द्रता, हडसन, इसराना, जालोर, सांचौर। और ये है 29 में। 29 में 2 है होम्स। क्रस्ट व सब एक्ट्रेटम को पृथ्वी की 2 प्रमुख परत किसने मानी? होम्स ने। निम्न कौन सी ठंडी जलधारा है? कैलिफोर्निया है, जबकि ये बाकी सब गर्म है। गिनी, फ्लोरिडा, क्यूरोसियो। नुब्रा घाटी स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। नुब्रा घाटी काराकोरम श्रेणी में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? ये अजमेर है, ये अजमेर। इंस्ट्रू 32 कोटा है यार ये, लेकिन है ना ये इसी प्रकार का है कुछ एक और है ना जो अजमेर में है, मशीन से संबंधित। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? जो 32 में 1 है कोटा, है ना, ध्यान देना इस बात पे, ये पहले भी आ चुका है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा है। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर इंग्लिश देगा ना तो अपन ऐसे कर लेंगे, याद है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर टे आएगा तो कोटा कर देंगे इसमें ना। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है कोटा।
निम्नलिखित में से कौन सी 5 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश के बीच किसी एक मध्याह्न रेखा के साथ अनुमानित रेखीय दूरी है? रेखीय दूरी है 5 डिग्री 10 अक्षांश से 7 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश के बीच किसी एक, समझ में आ रही है बात? कौन सी 5 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश से, है ना, उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश के बीच किसी एक मध्याह्न रेखा के साथ अनुमानित रेखा की दूरी है? 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। 4 मिनट होता है जब 5 से 7, क्या ही कर रहे हैं इसमें, 33 में 4 है, 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर। ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा होती है? कर्नाटक में मावट तो नहीं होगी है। बात किसकी कर रहा है? ग्रीष्म ऋतु की, जब काल बैसाखी, है ना, अब चेरी ब्लॉसम या नॉर्वेस्टर। 34 में गलत है, चेरी ब्लॉसम है भाई, चेरी ब्लॉसम। चौंतीस में 4, चेरी ब्लॉसम। ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा है? ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा है चेरी ब्लॉसम है। गलत हो गया ना, मावट तो सर्दी में होती है, तो ये सब सर्दी में ही है और ये सब सर्दी है, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु की यही है, तभी तो ये चेरी ब्लॉसम दिया है इसने। काल बैसाखी कहाँ होती है? नॉर्वेस्टर कहाँ होती है? ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा है। ग्रीष्म ऋतु में, समझ रहा है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, कर्नाटक में होने वाली चक्रवाती वर्षा है चेरी ब्लॉसम। मावट सर्दी में, काल बैसाखी भी सर्दी में, नॉर्वेस्टर। गढ़ कोटरी तथा मंगरोप खनन क्षेत्र है। गढ़ कोटरी तथा मंगरोप। सिलिका सैंड, फायर क्ले कर देते हैं, चल 35 में, ये तो सही गया भाई, फायर क्ले। गढ़ कोटरी और मंगरोप खनन क्षेत्र है फायर क्ले के। मैग्नेसाइट, चाइना क्ले, सिलिका सैंड, फायर क्ले है गढ़ कोटरी तथा मैंग्रोव। पृथ्वी का औसत एल्बिडो है। एल्बिडो मतलब पता नहीं भाई, एल्बिडो है 36 में 4 है, 35%। पृथ्वी का औसत एल्बिडो है 35%। श्याम स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है वह है? श्याम स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है वह है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का। श्याम स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है? सैंतीस क्वेश्चन हो यार, 1 घंटा होगी। श्याम स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है वह है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर। जब 37 में वेगनर है, ये तो ठीक है भाई, ये तो मान लिया, लेकिन ये सही है क्या? ये प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया? हैस ने। संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया? होम्स ने। भूषणनीति सिद्धांत कॉवर का। साम्य स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है वह है, यही है इससे, है ना, साम्य स्थापना। जबकि और भी सही है कि भाई जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दिया था ना, वो हैस ने दिया था, और संवहन तरंग सिद्धांत दिया था ना, वो होम्स का है, और भूषणनीति सिद्धांत कॉवर का है। जब प्लेट विवर्तनी की
हेस, है ना, प्लेट विवर्तनिकी हेस, संवहन तरंग सिद्धांत ओम्स, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का है, भूषण नीति सिद्धांत कोवर है, फिजिक्स के है, भौतिक जो वो है ना ज्योग्राफी भौतिक वो है। निम्नलिखित में कौन सा एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? हवाई द्वीप समूह है। निम्न कौन सा एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? हवाई द्वीप समूह है। कुछ आ रही है बात समझ में? 50 क्वेश्चन करेंगे इसमें। पृथ्वी का औसत ऑल्बिडो है 35%। श्याम स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है वह है 37 में 3। तो ये वेगनर का है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर। और प्लेट विवर्तनिकी हैस ने। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का। भूषण सिद्धांत कोवर का। निम्नलिखित में कौन सा एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? 3 है, हवाई द्वीप समूह। शील्ड ज्वालामुखी उदाहरण हवाई द्वीप समूह। निम्न में कौन से कथन कीन्स के उपभोग फलन के बारे में सही है? नीचे दी गई कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 39 में 2 है, 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4 उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी धनात्मक तथा 1 से कम होती है। दीर्घकालीन एमपीसी अल्पकालीन एमपीसी से अधिक होती है। आय बढ़ने पर एपीसी घटती है तथा एमपीसी और एपीसी से कम होती है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये उसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं जो एकदम ट्रेंड है अर्थशास्त्र के। तो ये नहीं कि चल भाई चलता फिरता कोई कर देगा, नहीं भाई, एकदम बढ़िया वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। अब बढ़िया वाले का मतलब है तो ये हुआ कि जो आठों सब्जेक्ट है ना, वो आठों सब्जेक्ट में ट्रेंड होना चाहिए, ये है। तो वो तभी होगा सिलेक्शन जब वो आठों ही सब्जेक्टों को और यही सेकंड ग्रेड का ही पड़ेगा। और जो और सेकंड ग्रेड है और जो और सब्जेक्ट की है उनमें उनको कोई समस्या नहीं है। जैसे कि साइंस है तो 150 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, 130 क्वेश्चन आएंगे। और ये एसएस में 8 सब्जेक्ट आएंगी। अब यहाँ तो तू सेकंड ग्रेड ही कर ले, यहाँ पर तो और ही कर ले। और जो और सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, तो उनमें चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, एक ही लाइन में जाना है। यह है बात। 39 में 2 है। उपभोग की कीमत प्रवृत्ति एमपीसी धनात्मक तथा 1 से कम होती है। सही उत्तर चुनिए। चल ठीक है ना, ये है भाई। 2 तो 2 का मतलब ये है 2, 3, 4 है। 2, 3, 4 उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी धनात्मक तथा 1 से कम होती है। दीर्घकालीन एमपीसी अल्पकालीन एमपीसी से अधिक होती है। आय बढ़ने पर एपीसी घटती है तथा एमपीसी एपीसी से कम होती है। आय बढ़ने पर एपीसी घटती है, आय बढ़ने पर एपीसी घटती है तथा एमपीसी एपीसी से कम होती है। मांग की आड़ी लोच EXY के संबंध में निम्न पर विचार करें। 40 में 4 है, केवल सी सही है। यदि x और y संबंध नहीं है तो EXY बराबर 0 होती है। निम्न उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो 41 में 4, 15,000, 15, 2000 और 2015। 41 में 4 है ना, ये है। निम्न में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो 17, 2015 और 30 सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17, इसकी घोषणा के वर्ष 2015, लक्ष्य उपलब्धि वर्ष 2030। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है, इसकी घोषणा के वर्ष 2015 है, लक्ष्य उपलब्धि वर्ष 2030 है। तो 17, 2015, 2030। बेरोजगार की सामान्य स्थिति यह भी कहलाती है। 42 में 4 खुली बेरोजगारी। बेरोजगारी की सामान्य स्थिति यह भी कहलाती है खुली बेरोजगारी। भारतीय परीक्षकों में निम्न कथनों पर विचार करें। 43 में 2 है भाई, केवल B सही है। M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है। M3 को भारतीय परीक्षकों में निम्न कथनों पर विचार करें। M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। जब 44 में 2 है, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3। क्या करना है?
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें और उसके नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 2 1 3 2 1 3 है ना, 2 1 और ये 3 है। समानांतर माध्य यह बटन को 2 समान भागों में विभाजित करता है। माध्यमिका 44 2 है, 2 का मतलब है 2 1 3 44 44 में 2 2 1 3 2 1 3 2 1 और ये 3। जब समानांतर माध्य यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सुस्थिर मापक है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सुस्थिर मापक है। माध्यमिका यह बटन को 2 समानांतर भागों में विभाजित करता है। माध्यमिका बहुलक यह श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य है। भाई माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका कहते हैं यह बटन को 2 समान भागों में विभाजित करता है। समानांतर माध्य किसे कहते हैं? यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सुस्थिर मापक है। बहुलक किसे कहते हैं? यह श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य है। मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 45 2 है, ए बी दोनों सही है। मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। इसके तहत NREP RLEGP का विलय कर दिया गया है। मनरेगा पैंतालीस में 2 है। मनरेगा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। 2006 में मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसके तहत NREP और RLEGP NREP का पूरा नाम क्या है? NREP RLEGP का विलय कर दिया गया। यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति कहलाती है। 46 में 2 है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यदि बहुत अधिक मुद्रा, समझ रहा है, यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है ना, और वो जो होती है ना सेंटर की सेकंड ग्रेड TGT उनमें सीधा सट वो देते हैं कि आपको 9वीं और 10वीं किताब पढ़नी है, बस वहाँ से आएगा पूरा पेपर, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इनसे पूछा जाए कि भाई बताइए आप ये जो क्वेश्चन आप दे रहे हो या एग्ज़ाम में, ये कहाँ से दे रहे हो, नहीं बता पाएंगे, है ना। तो 46 में 2 है। यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है, ये जो इकोनॉमिक्स के हैं ना, ये तो NCERT से ही है। यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है, यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति कहलाती है। 46 में 2 है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्न में से किस संकेतों को जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के निर्माण में सम्मिलित नहीं किया गया है? 47 में 4 है। और वो जो सेंटर की है ना उसमें 4 सब्जेक्ट आती है, समझ रहा है बात को? उसे 4 सब्जेक्ट यानी कि उनके हिसाब से जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है, और यहाँ जो RPC है सेकंड ग्रेड उसमें 8 सब्जेक्ट है, समझ रहा है बात को? दर्शन शास्त्र, ठीक है, नागरिक शास्त्र। और वहाँ कौन सी है सेंटर में? एक तो पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, बस ये है। और वो
चाहे वो कई 4 सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट आती है, लेकिन उनका पेपर का मापदंड सिर्फ 9वीं 10वीं किताब होती है, वहाँ से बाहर नहीं जाता है। निम्न इसके संकेतक को जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण सम्मिलित नहीं किया गया है। 47 में 4 प्रति व्यक्ति आय, जबकि शिशु मृत्यु दर है, जीवन प्रत्याशा है, आधारभूत आवश्यकता है। माध्यिका 280 और मैद्य 310 वाले मध्यम असीमित बटन बहुलक का मान क्या होगा? 48 में 320 है, 49 में 4 है। मान लीजिए कि बैंकों की प्राथमिक जमा राशि 10,000 है। केंद्रीय बैंक का नगद आरक्षित अनुपात 10% है, वैधानिक तरलता अनुपात 25% और बैंकों के पास जमा राशि का अनुपयुक्त अनुपात 5% है। तो कुल जमा राशि है यह है 25,000 है। यदि सरकार एक्स वस्तु का उत्पाद शुल्क पर लगाती है तो 50 में 3 है। वस्तु एक्स का पूर्तिवक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। ये 50 ही काफ़ी है भैया, है ना, ऊपर होके जा रही है बात। और टफ है सिस्टम। यदि सरकार एक्स वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाती है तो 50 में 3 है। वस्तु एक्स का पूर्तिवक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। वस्तु एक्स का पूर्तिवक्र बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। ये 25,000 है इसमें। माध्यमिक का 280, 48 में 3 है, 220। और निम्न में किस संकेतों को जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के निर्माण सम्मिलित नहीं किया गया है? ये तो NCERT से है। प्रति व्यक्ति आ है 47 में, जबकि शिशु मृत्यु दर है, जीवन प्रत्याशा है, आधारभूत आवश्यकता है। यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति कहलाएगी। 2 है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। और मनरेगा, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। इसके तहत NREP RLEGP का विलय कर दिया गया है। और 44 में 2 है, 213 समानांतर माध्य, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सुस्थिर मापक है। माध्यमिका, यह बटन को 2 समान भागों में विभाजित करता है। बहुलक है, यह श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य है। छिपी हुई बेरोजगारी 42 में, नहीं खुली बेरोजगारी है। बेरोजगार की सामान्य स्थिति यह भी कहलाती है खुली बेरोजगारी। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।